the first hour of the birth। ये उनको बताना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले ही घंटे के अंदर उसको ये ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ। हम कहते हैं कि हर हालत में बच्चे को कम से कम 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराए जाए और 6 महीने के बाद एट द मंथ ऑफ द वीनिंग, 6 महीने के बाद हम उसको वीनिंग कहते हैं, वो कंटिन्यू करेगा अलग ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ दूसरी नरम ग़िज़ाएं देना शुरू कर देंगे। Along with the appropriate complementary food, breast feeding is continued up to the 2 years। इसी तरह 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चे को, लेकिन उसके साथ साथ उसको कम्प्लीमेंट्री फूड या दूसरे ग़िज़ा, घर में ग़िज़ा जिसमें अंडा, दूध, अंडा, दही और दूसरी चीज़ें जो बच्चों के लिए मुफीद होती हैं, आलू मैश करके दिया जाता है, खिचड़ी बना के दी जाती है, इस तरह की चीज़ें भी दीजिए, लेकिन 2 साल तक उसको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके एडवांटेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के? एडवांटेज ऑफ बेबी और एडवांटेज ऑफ टू मदर। माँ को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं और बेबी को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से जो एडवांटेज मिलती है, एन आइडियल फूड फॉर द इन्फेंट। ये बहुत एक आइडियल खुराक है, आइडियल फूड है, हर किस्म के इसमें आपको वो चीज़ें, वो न्यूट्रिएंट्स जो इस बच्चे को दरकार है उसको मिल जाती हैं। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक हर हालत में एक्सेसिव उसको दूध पिलाना लाजमी है। एवरी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू 70 कैलोरीज पर 100 मिलीलीटर, यानी कि माँ के दूध के पर 100 किलोमीटर में 70 कैलोरीज होती है, जो कि बराबर होती है 1 किलो कैलोरीज के। Infant mortality is 5 to 10 times higher in children who have not breastfeeding or who have breastfeed less than 6 months। ये हम आपको बताता चलें कि वो बच्चे जो 6 महीने तक उसको दूध नहीं पिलाया जाता है, या वो बच्चे जिनको माँ का दूध ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया जाता है, उसकी मोर्टेलिटी रेट 5 से 10 गुना दूसरे बच्चों से ज्यादा है। Advantage to baby, natural source of divide of feeding difficulties। ये एडवांटेज और बेबी जो है ये आपके वाइवा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से सुने, ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। नेचुरल सोर्स है ये एक, और डिवाइड ऑफ फीडिंग डिफिकल्टीज, और फीडिंग जो डिफिकल्टी है दूसरे बॉटल से उसे उसकी मोहताज नहीं है, आसानी से ये बच्चा ये दूध सक करके पीता है और ये इजीली अवेलेबल होता है। प्रॉपर टेम्परेचर इसके जो है अल्लाह मियां ने, अल्लाह पाक ने माँ के दूध में जो सही टेम्परेचर की जरूरत है वो रखा है, वो उसको उसी टेम्परेचर पे रखा है। इसको ना गर्म करने की जरूरत पड़ती है ना ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। एडुकेट कैलोरी वैल्यू इसमें जो है बिल्कुल सही मिकदार में कैलोरीज है, इसकी वैल्यू सही मिकदार कैलोरी जो कि बच्चे को इसकी जरूरत होती है वही कैलोरीज मौजूद होती है। फ्रेश एंड फ्री कंटामिनेशन, ये फ्रेश भी होता है और इसमें किसी किस्म की सकाफत या कंटामिनेशन नहीं होती है। फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ योर सोशियो इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड
अनसैनिटरी कंडीशन, और ये तमाम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप और दूसरे अनसैनिटरी कंडीशन से ये जो है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, ये बीमारी से साफ सुथरा होगा और फ्री होगा तमाम इफेक्ट से, तमाम बीमारियों से और रो सोशल इकोनॉमिक एक ग्रुप से। और अननेसेसरी कंडीशन जो होती है दूध, माँ के दूध में जो दूसरे दूध में होती है, माँ के दूध में ये नहीं होती है, वो आपके लिए फ्रेश होगा, फ्री होगा, कंटामिनेशन से फ्री होगा। माँ का दूध फ्रेश होगा, फ्री होगा और जो भी कसाफत या कंटामिनेशन है उससे वो आज़ाद होगा, फ्री होगा। ऑल इफेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से फ्री, तमाम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से और अननेसेसरी कंडीशन से ये चूँकि माँ के छाती में अल्लाह मियाँ ने इसको साफ सुथरा रखा है, ये चीज़ों से पाक और साफ रहेगा। डिक्रीज चांसेस ऑफ काउ मिल्क इंटॉलरेंस, काउ मिल्क में जो है वो चांसेस है बच्चे का वो टॉलरेंस इंटॉलरेंस करने का काउस मिल्क में डिक्रीज चांसेस हैं माँ के दूध में, जो कि काउ के या गाय के दूध में जो चांसेस है टॉलरेंस के वो माँ के दूध में नहीं है, कम है, बहुत कम है। डिक्रीज एटॉपिक डिसऑर्डर ड्यू टू hemoglobin A, which prevent absorption of dietary antigen in the gut of the baby। ये कहते हैं एटॉपिक डिसऑर्डर को जो है ना, जो hemoglobin जो इसके अंदर होता है वो प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन को, और एंटीजन इसमें पैदा हो जाता है बच्चे के गट में, बच्चे के पेट में, बच्चे के गट में, यानी कि माँ के दूध में जो हीमोग्लोबिन पैदा होती, जो माँ के दूध से बच्चे को हीमोग्लोबिन मिलती है, वो जो है वो दूसरी बीमारियों के दूसरी बीमारियों का मुकाबला बेबी जो है वो करता है, दूसरी ये माँ के दूध में जो हीमोग्लोबिन जिससे बनता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, इसमें साल्ट और लिपोसाइट होते हैं। एडवांटेज ऑफ बेबी, इफ इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हम देखते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या हैं। नंबर, बैक्टीरियल एंड वायरल एंटीबॉडीज सेक्रेटरी हीमोग्लोबिन ए, इसमें बैक्टीरियल और वायरल एंटीबॉडीज मौजूद हैं कोलेस्ट्रॉल में। इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल, और इसमें इंटरफेरॉन सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। मैक्रोफेजेस इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज द लाइसोजाइम कॉम्प्लीमेंट एंड इलेक्ट्रोफिलन। मैक्रोफेजेस जो कोलेस्ट्रॉल में होती है वो सिंथेसाइज करते हैं लाइसोजाइम को भी, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट और इलेक्ट्रोफिलिन को। इलेक्ट्रोफिलिन with the B12 inhibit the growth of the gram-negative bacteria। इलेक्ट्रोफिलिन जो है B12 के साथ ये इनहिबिट करता है ग्राम बैक्टीरिया को, और ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जो खत्म करता है। आर ई कोलाई लैक्टोबैसिलाई बेनिफिडस is dominant in the gut of breastfeed babies। breastfeed babies में E. coli जो लैक्टोबैसिलस होती है उसको वो करता है उसके बच्चे के
उस बच्चे के पेट में खत्म कर देता है जो माँ का दूध पी रहा होता है। इम्यूनिटी अगेंस्ट मम्स, ये माँ का दूध पीने वाले बच्चे में मम्स के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करता है, वजह के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करता है, जेपनीज बी एंसेफेलाइटिस के खिलाफ पैदा करता है। ब्रेस्टफीड बेबीज हैव हाई एंटी पोलियोमाइलिटिस टाइटर। ब्रेस्टफीड बेबीज में जो है वो एंटी पोलियोमाइलिटिस टाइटर मौजूद है, इसीलिए 5 साल के बच्चे तक हम ये पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं कि वो माँ के दूध के साथ साथ उसको कतरे भी पिलाए जाते हैं ताकि उसमें उसके खिलाफ पोलियोमाइलिटिस के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो, उसको पोलियोमाइलिटिस ना होने पाए। इन्फेक्शंस बाय ग्रेडियल लेविस एंड अमीबा हिस्टोलिका कैन बी प्रिवेंट बाय द ब्रेस्ट फीडिंग। वो इन्फेक्शन जो ग्रेडियल लेविला और एंटीमीबा हिस्टोलिका है उसको ये प्रिवेंट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चा माँ का दूध पीता है, ये माँ के दूध वाले बच्चे में ये चीजें कम होती है और ये माँ का दूध इसको प्रिवेंट करता है। एडवांटेज ऑफ बेबी, advantage to baby. If mother is adequately nourished, there is a sufficient reserve of all nutrients. अगर माँ को आप सही तरीके से नरिशमेंट दे दें, उसको सही तरीके से खिलाएं पिलाएं और उसको हर वो चीज़ जिसकी उसकी माँ को ज़रूरत है वो उसको खाने के लिए मिल जाए तो वो सफिशिएंट तरीके से रिजर्व ऑल न्यूट्रिएंट्स और वो तमाम न्यूट्रिएंट जो वो खाती है उसकी माँ वो बच्चे को भी मिलती है दूध के माँ के दूध के जरिए। सफिशिएंट विटामिन डी फॉर सेवरल मंथ, माँ का दूध पीने वाले बच्चे को विटामिन डी कई महीनों तक मिलती रहती है। आयरन जो है 6 से 9 महीने तक माँ के दूध पीने वाले बच्चे को मिलती है। एजुकेट विटामिन सी जो है उसके अंदर विटामिन सी जो है काफ़ी मिकदार में उसमें मौजूद होती है। डिग्री चांस ऑफ द कॉट डेथ, और वो चूँकि आप माँ का दूध पीने वाला बच्चा माँ के साथ ही रहता है, माँ के साथ रहता है, काट के उसको नहीं डालते अलग से, तो इस वजह से वो कॉट डेथ की जो चांसेस है वो भी कम हो, क्योंकि बच्चा माँ के बगल में सोता है, रात को दूध मांगता है, रात को दूध पीता है, तो दूध पीने के लिए वो माँ अपने बच्चे को अपने साथ सुलाती है, काट में नहीं सुलाती है, जिससे काट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज चांस ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। नो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, और उससे उसको डिहाइड्रेशन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। अगर जो बच्चा माँ का दूध पीता हो उसको हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन नहीं होती। नो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी उसको नहीं होगी। प्रमोट ग्रोथ ऑफ जॉ एंड डेथ, उसके जॉ की वो जो वो सक करेगा माँ के दूध को, उससे उसके जॉ की और टीथ की ग्रोथ होती है। एडवांटेज टू मदर, फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ स्पेसिंग। ये अल्लाह की तरफ से औरतों को एक स्पेसिंग का जो है गिफ्ट है। प्रिवेंट मेटास्टेसिस उसको उसके ब्रेस्ट में औरत अगर अपने बच्चे को मुतवातिर दूध पिलाती रहे तो वो जो मेटास्टेसिस उसके ब्रेस्ट की है वो प्रिवेंट होगी, वो मेटास्टेसिस नहीं होगी। डिक्रीज चांस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, डिक्रीज चांस का अगर जो औरत मुतवातिर अपने बेटे बच्चे को
2 साल तक दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उसमें बहुत कम है। इनवॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, गुड वे टू लूज वेट, और 5 जो मुकद्दर दूध पिलाती है उसमें मोटापा नहीं आएगा, वो उसका जो है ना वजन भी कम रहेगा, बराबर रहेगा, वजन बढ़ेगा नहीं। इस वजह से 6 महीने 2 साल तक, 6 महीने से 2 साल तक या 6 महीने तो हर हालत में और 2 साल तक हम माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। सर्जिकली एडवांटेज, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, साइकोलॉजिकली भी जब बच्चा अपनी माँ के करीब होता है तो साइकोलॉजिकली उससे उनसियत बढ़ जाती है, माँ से उनसियत बढ़ जाती है, माँ की बच्चे से बढ़ जाती है। जब वो अपना दूध पिलाती है तो वो उसकी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। आर्टिफिशियल फीडिंग, मेन इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग वो क्या क्या है? फेलियर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी बात जिसका जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है और ब्रेस्ट फीडिंग उसकी जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता, वो मिल्क नहीं होता तो वो आर्टिफिशियल दूध पिलाते हैं। प्रोलॉन्ग इलनेस, अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है माँ और उसकी बीमारी बहुत लंबी चलती है तो वो भी आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। डेथ ऑफ द मदर, या अगर माँ मर जाती है खुदा न खास्ता किसी वजह से भी और वो बच्चा नहीं जाता है तो उसको आर्टिफिशियल फीडिंग कराती है। ये इंक्लूड्स ड्राइड होल मिल्क देते हैं, फ्रेश मिल्क काऊ का देते हैं, या कमर्शियल फार्मूला जो डब्बे के दूध आते हैं वो दूध बच्चे को पिलाते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, प्रिंसिपल क्या है इसके? इन्फेंट रिक्वायर्स 100 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जो है किलो कैलोरीज जो आपको पर बॉडी वेट है 100 चाहिए बच्चे को सारे दिन में, जो कि 150 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट ईच डे। हर बच्चे को पूरे दिन में 100 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उस बच्चे का जो बॉडी वेट है उस के मुताबिक पर केजी जो है बच्चे को, इन्फेंट को 100 किलो कैलोरीज चाहिए, यानी कि 150 मिलीलीटर मिल्क पर केजी ऑफ बॉडी वेट, बच्चे के पर बॉडी वेट के केजी के मुताबिक 150 मिलीलीटर मिल्क बच्चे को मिलना चाहिए। प्रोटीन जो उसको रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ, डिक्लाइन होता है अबाउट 1.5 ग्राम पर केजी बाय द एंड ऑफ द ईयर। शुरू में उसको 2 केजी की जरूरत होती है 6 महीनों में प्रोटीन की बच्चे को, और फिर वो डिक्लाइन हो जाता है, कम होता है 1.5 ग्राम पर केजी। एंड ऑफ द ईयर में उसको करीब 1.5 ग्राम की जरूरत होती है पर केजी बॉडी वेट की। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट उसकी है 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली उसकी जरूरत है। आफ्टर 4 months, undiluted boiled and cooled milk should be given। 4 महीने के बाद आप उस बच्चे को अनडाइल्यूटेड बॉइल्ड, याद रखना कि दूध को उबाल कर देना चाहिए क्योंकि इसमें टीबी के जरासीम होने का खतरा है। डाइल्यूट के बगैर उसको बॉइल करें, फिर उसको ठंडा करें, फिर उसको बच्चे को दें। इन्फेंट नीड फीडिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, 6 से 8 घंटे तक बच्चा जो है इन्फेंट है उसको दूध की जरूरत होती है दिन में। ओल्डर बेबीज 5 टाइम या इससे बड़ा जब हो जाए वो फिर दिन में 5 मरतबा उसको दूध की तलब होती है, दूध पीने
ख्वाहिश होती है। ड्यूरिंग इलनेस फॉर एग्जाम्पल अगर उसको बुखार हो तकरीबन द कैलोरीज नीड इज इंक्रीज्ड एंड इट शुड बी मेट। फिर अगर बच्चा बीमार है या उसको बुखार है या कोई और बीमारी है उसकी कैलोरीज की मिकदार को हमें चाहिए बढ़ाए ताकि जो उसको पूरा कर सके उसकी कैलोरीज की मिकदार को। Weaning, it is a process of introducing the baby to all the food other than breast milk. Dear student, is a very important question for Viva. Please note that this weaning is very important question for Viva. It is process of introducing the baby to all the food other than the breast milk. कहते हैं कि इसमें आप बच्चे को इस एज में 4 महीने के बाद, बच्चे को 5 महीने के बाद, बच्चे को 6 महीने के बाद, अक्सर 6 महीने कहा जाता है कि 6 माह के बाद आप जो है बच्चे को दूसरी चीज़ें खिलाना शुरू कर दें। ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ दूसरा फूड जो भी है घर में, आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं, आप उसको पोटैटो मैश करके दे सकते हैं, हमारे यहाँ तो उसको हलवा भी खिलाया जाता है, और कई चीज़ें ऐसी जो केला मैश करके दे सकते हैं बच्चे को। इस तरह ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ ये चीज़ें भी आप शुरू करवा दें। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्टिंग अराउंड 6 months ऑफ एज। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो 6 महीने के बाद ये शुरू हो जाता है। बनाना दे सकते थे, पोटैटो दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में बना के वो दे देते हैं, दे सकते हैं। मीट ग्रुप में आप ये चीज़ें दे सकते हैं, मिल्क ग्रुप में आप ये चीज़ें दे सकते हैं, सीरियल वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं। ये चीज़ें देखिए, चिकन है, मिल्क है, सीरियल है, फ्रूट है, वेजिटेबल वगैरह ये आप दे सकते हैं। Thank you very much, dear student. Again, empty benches. You are sitting in your home. You are listening my lecture. Thank you very much. अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी नेक्स्ट वीक के लेक्चर के लिए फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआ आप हमारे लिए करें, मैं आप लोगों के लिए करूँगा। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और दुआ करें कि ये कोरोना वायरस अल्लाह पाक इस वबा को इस दुनिया से उठा ले। थैंक यू वेरी मच अगेन।